नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान के मौसम की ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपका साथी अचल सिंह देवराज। आज 10 फरवरी 2023 है और आज के इस बुलेटिन में आप जानेंगे राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों के मौसम का पूर्वानुमान और साथ ही जानेंगे ज्योतिष मौसम विज्ञान के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले मौसम समाचार। राजस्थान के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने से बीते 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन अब अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। जबकि कल 11 फरवरी से लगाकर 13 फरवरी के बीच राजस्थान के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट रहने से तेज सर्दी का असर बना रहेगा और उसके बाद 14 फरवरी से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी, जिससे सर्दी से राहत मिलेगी। वहीं आगामी दिनों में मौसम गर्म रहेगा और वर्तमान में एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों से होते हुए आगे निकल रहा है, जिसके आंशिक असर से आज राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू और आसपास के जिलों में इक्का दुक्का स्थानों पर ऊंचाई वाले हल्के बादल नजर आ सकते हैं। जबकि कल से अगले 3 दिनों तक राजस्थान के सभी भागों में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। और इसके अलावा हवाओं के रुख की यदि बात करें तो आज पश्चिम विक्षोभ से प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के राजस्थान के उत्तरी भागों से होते हुए आगे निकलने के साथ ही जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं की गति कमजोर रहेगी और जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत दक्षिण पश्चिमी हवाएं तेज रहने की संभावना है। वहीं जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के इलाकों में भी हवाएं दक्षिणी पश्चिमी ही रहेगी, लेकिन यहां पर हवाओं की गति सामान्य रहने की संभावना है। और आज रात्रि से परिसंचरण तंत्र का असर पूरी तरह से समाप्त होने के साथ ही फिर से उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। 11, 12 और 13 फरवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर बर्फीले पहाड़ों की तरफ से आने वाली सतही तेज ठंडी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में बड़ी गिरावट रहेगी, जिसमें खासकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और बीकानेर जिलों के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास जा सकता है और इन इलाकों में तेज गलन भरी सर्दी का एहसास होगा। जबकि राज्य के शेष पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी पूर्वी भागों में भी आज रात्रि से 13 फरवरी तक तेज सर्दी का असर बना रहेगा और उसके बाद एक नया कमजोर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से 14 फरवरी से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में हल्की बादलवाई बढ़ेगी। वहीं हवाओं का रुख फिर से दक्षिणी पश्चिमी रहने से सर्दी से राहत मिलने की संभावना है और उसके बाद 14 से 20 फरवरी के दौरान लगातार ज्यादातर समय दक्षिण पश्चिमी हवाएं रहने और रात और दिन के तापमान में तेजी से वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। वहीं इस दौरान रबी मौसम के प्रतिकूल हवाएं रहने से पछेती फसलों में नुकसान होने की आशंका है और आज से अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तो ऐसे में किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि वे फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई देने का कार्य जारी रखें। और दोस्तों, आज विक्रम संवत 2079 के फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और कल पंचमी है और कल के दिन मौसम का खराब रहना अति आवश्यक माना जाता है और इस बारे में एक पौराणिक कहावत भी है कि फागणवती पंचमी बादल बिजली गाज, अचल कहे कृषि जगत सु आगे घणो अनाज। और इस दिन यदि मौसम साफ रहे तो माना जाता है कि फागणवती पंचमी, नहीं बादल नहीं बीज, काल पड़े राजा लड़े, तो किन वेद खेले तीज। तो दोस्तों, ये भी एक नकारात्मक बिंदु आगे के लिए जुड़ने जा रहा है। और आगामी दिनों के मौसम की यदि बात करें तो ज्योतिष के मत अनुसार फाल्गुन सुद एकम मंगलवार के दिन चंद्र दर्शन होने से बारिश का अभाव रहेगा। वहीं 26 और 27 फरवरी को मौसम में बदलाव रह सकता है, जिसके तहत अनुकूल हवाएं और बादलवाई रह सकती है और उसके बाद होली के दिन मौसम निर्मल रहेगा और उस दिन पवन और होली की लौ से आगामी चौमासे के शकुन देखे जाएंगे और होली के दूसरे दिन चैत्र महीने की शुरुआत होगी। और दोस्तों, चैत्र के पूरे महीने का मौसम बिल्कुल साफ रहना जरूरी होता है, क्योंकि चैत्र में गिरने वाली वर्षा की एक बूंद भी चौमासे में श्रावण में 100 बूंदों को हरने वाली मानी जाती है। लेकिन इस बार चैत्र के महीने में 5 बुधवार होने से साधारण वर्षा का योग है
और जिसके तहत 8 से 10 मार्च के बीच मौसम खराब रह सकता है, जिसमें बादलवाई और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। वहीं 11 को आंधी चलने और 14 मार्च के आसपास फिर से मौसम खराब होने का योग है। तो दोस्तों, एक दिन इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें संभावना यह है कि इस बार चैत्र चिड़पड़ा रह सकता है और इस बार का मानसून पिछले साल की तुलना में कमजोर रहेगा। तो दोस्तों, आज के मौसम अपडेट में इतना ही। मौसम की नवीनतम जानकारी के साथ कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज का दिन आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेता हूं आज्ञा। नमस्कार।